हर हर महादेव। जय शिव शंकर। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्त सुने विनायकी चतुर्थी व्रत कथा। इसे सुनने से आप सभी भक्तों को बहुत फल मिलेगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आईं, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना किया। व्रत के 21वें दिन
कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधा प्राप्त होती हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। विनायकी चतुर्थी की एक और व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में राजा हरिश्चंद्र नाम का राजा एक राज्य पर राज करता था। उस राज्य में एक कुम्हार था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह कुम्हार अक्सर परेशान रहता था क्योंकि जब भी वह बर्तन बनाता तो उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे। अब मिट्टी के कच्चे बर्तनों की कमी से उसकी आमदनी कम होने लगी क्योंकि लोग उसके मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदते थे। आप अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए वह कुम्हार एक पुजारी से मिला। कुम्हार ने पुजारी को अपनी सारी दुविधा बताई। उसकी बात सुनकर पुजारी ने कुम्हार को उपाय बताते हुए कहा कि जब भी तुम मिट्टी के बर्तन पकाओ तो उसके साथ आवा में एक छोटे बालक को डाल देना। पुजारी के कहे अनुसार कुम्हार ने अपनी मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा रखा और उसके साथ एक बालक को भी रख दिया। जिस दिन कुम्हार ने ये किया उस दिन संयोग से विनायकी चतुर्थी थी। उस बालक की माँ बहुत समय से अपने बेटे की तलाश करती रही लेकिन उसे नहीं मिला तो वह परेशान हो गई। उसने भगवान गणेश से अपनी बच्चे की कुशलता के लिए खूब प्रार्थना की। अगले दिन सुबह जब कुम्हार ने अपने मिट्टी के बर्तनों को देखा कि उसके सभी बर्तन सभी अच्छे से पक गए थे, साथ ही बच्चों को आवा में था वह सही सलामत था और उसे कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर कुम्हार डर गया और राजा के दरबार में गया। राजा ने दरबार में जाकर कुम्हार ने सब कुछ बताया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने बालक और उसकी माता को दरबार में बुलाया। राजा ने बालक की माता से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे बालक को आवा में भी कुछ नहीं हुआ। ये सुनने के बाद उस बालक की माँ ने कहा, मैंने विनायकी चतुर्थी का व्रत रखा था और गणपति बप्पा की पूजा की थी। इसके बाद कुम्हार ने भी विनायकी चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए और वह खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी। माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा।
लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सकल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए भगवान गणेश की जय, पार्वती के लल्ला की जय। मैंने आप सभी भक्तों को विनायकी चतुर्थी व्रत कथा सुनाई और आरती सुनाई। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में जय गणेश भगवान ज़रूर लिखना।